और अगली खबर में एक नए मित्र हैं जिन्हें लगाया गया एक इत्र है और मामला यकीनन विचित्र है। 2 दिन पहले सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बने। 1946 में सीरिया को आजादी मिली और तब से लेकर अब तक ये वहां के किसी राष्ट्राध्यक्ष की अमेरिका की पहली ऑफिशियल विजिट है। अमेरिका पहुंचे अल-शरा का ट्रंप ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अब ये तस्वीरें देखें आप, जेडी वेंस भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ट्रंप के हाथ में परफ्यूम की बोतल है और वो सीरिया के राष्ट्रपति पर उसे छिड़क रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यही परफ्यूम जेडी वेंस पर छिड़का। व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। इस तस्वीर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स को अमेरिका ने एक वक्त दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया था, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने परफ्यूम स्प्रे किया है। रंग में रंगने की बात तो सुनी थी, लेकिन इत्र में रंगने की बात पहली बार देख रहे हैं। खैर, पूर्व आतंकी के साथ हुई मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ माहौल को खुशनुमा बनाया बल्कि खुशबूदार भी बना दिया। कूटनीतिक शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है और ट्रंप जानते हैं कि किस नेता के साथ किस तरीके से डील करनी है। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति पर जिस तरीके से इत्र का छिड़काव किया है, उससे आप ट्रंप की परफ्यूम डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। इस परफ्यूम डिप्लोमेसी में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच दिलचस्प संवाद हुआ। अल-शरा को परफ्यूम गिफ्ट करते वक्त ट्रंप ने कहा, यह परफ्यूम पुरुषों के लिए है, सबसे बढ़िया परफ्यूम है, यह स्मोक्ड है, यानी कि थोड़ा सा मस्की होगा, इसे आप रख लीजिए। इसके बाद ट्रंप ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि वो दूसरा वाला परफ्यूम आपकी पत्नी के लिए है। वैसे कितनी पत्नियां हैं आपकी? ये सवाल सुनकर सीरिया के राष्ट्रपति थोड़ा असहज हुए, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, एक। इस पर ट्रंप ने कटाक्ष किया कि अच्छा, कभी कभी पता नहीं चलता है। ट्रंप की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। पहले आप इन दोनों नेताओं की पत्नी और परफ्यूम वाला संवाद सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि जिस शख्स के सिर पर ट्रंप ने $10 मिलियन का इनाम रखा था, उस पर परफ्यूम स्प्रे करने की नौबत क्यों आई। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं सीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अल-शरा एक वक्त आतंकी संगठन अल-कायदा के कमांडर हुआ करते थे। यही वो अल-शरा है जिन्हें अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने अल-शरा को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। उनके सिर पर $10 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब करीब 89 करोड़ रुपीस का इनाम रखा था। लेकिन पिछले साल दिसंबर में सब कुछ बदल गया। अमेरिका को एक और पॉइंट मिल गया ना अपनी आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए। खैर, सीरिया में लंबे वक्त से चल रहे सरकारी विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए और अल-शरा के नेतृत्व वाले गुट हयात तहरीर अल-शाम ने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार गिरा दी। कहते हैं इसके पीछे भी डीप स्टेट का हाथ है। खैर, बशर अल-असद को देश छोड़कर भागना पड़ा और उसके बाद मोहम्मद अल-शरा बने सीरिया के नए राष्ट्रपति। बस फिर क्या था, ट्रंप ने अल-शरा के सारे गुनाह माफ कर दिए और $10 मिलियन का इनाम भी हटा दिया। जिस शख्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक वक्त अमेरिकी फौज भटक रही थी, वो 2 दिन पहले अमेरिकी झंडे के नीचे ट्रंप के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जहां कभी आतंकवाद के खिलाफ रणनीतियां बनती थीं, वहां अब एक पूर्व आतंकी के साथ ट्रंप ठहाके लगाने लगे। 1946 के बाद यह पहला मौका है जब कोई सीरिया का राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस पहुंचा और वहां इतना शानदार स्वागत हुआ। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनना चाहिए। वो न सिर्फ सीरिया के राष्ट्रपति की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ मिलकर सीरिया को फिर से आबाद करने के लिए कह रहे हैं।